सभी को जैसा कि पता है, आरती और छोटू 2 साल पीछे जाइए, आप सभी को पता चल जाएगा। वही बिहार के छोटू और आरती, जिस छोटू को बिजली से, करंट से मार दिया गया था। और प्रीति जो थी, आरती के परिवार वालों ने छोटू को मारा था करंट लगा करके। वही छोटू की बात करने वाले हैं, उसी प्रीति की बात करने वाले हैं। आरती की, सॉरी प्रीति निकल जा रहा है, उसी आरती की बात करने वाले हैं इस वीडियो में। और क्या हुआ, आरती की बात हम क्यों कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता था, आरती का केस चल रहा था। आरती अपने पूरे परिवार के खिलाफ कंप्लेन की थी, मुकदमा चल रहा था और केस हुआ था दर्ज। और आरती खुद गवाही दी थी कोर्ट में कि मेरे पिता, मेरे पापा, मेरी माँ, ये मेरे पूरे परिवार मिल करके छोटू को करंट लगा करके मार दिए थे मेरे ही आंखों के सामने। और मेरे ही आंखों के सामने ये चीज़ें हुआ था, तो छोटू को मारा गया था, तो आरती के सामने ही मारा गया था। तो आरती ने जैसा उसके साथ हुआ था वो गवाही दी थी। तो ये केस छोटू के मरने के बाद ये केस चलते रहे। और उधर के भी लोग लड़ रहे थे, इधर के भी लोग लड़ रहे थे। लेकिन ये जो केस था ना, तो दोस्तों ये आरती के मतलब जो ससुर जी हैं, जो मोनू के पापा जी हैं, वो जीत चुके हैं। ये केस आरती जीत चुकी है। और दोस्तों आप सभी को बता दें कि जो कातिल थे, उसके आरती की जो घर वाले थे, सभी का हो गया है सज़ा, उम्र कैद हो गया है दोस्तों, उम्र कैद हो गया है उन लोगों का। और वो लोग अब जेल में, अब हमेशा के लिए वो काराकास में चले गए हैं, अब वो छूटेंगे नहीं कभी। और अब दोस्तों, लेकिन बहुत खुशी की बात है दोस्तों, सही कहते हैं, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है दोस्तों। पता है, गलत करने वाले को सज़ा मिलना ही चाहिए, गलत करने वाले को हमेशा सज़ा मिलना चाहिए। उनको कभी भगवान, इंसान तो माफ़ कर देगा लेकिन भगवान नहीं माफ़ करेगा। लेकिन आज उन लोगों ने गलत किया था और देखिए उन लोगों के गलत का सज़ा मिल गया उन लोगों को। तो दोस्तों मुझे यही बताना था इस वीडियो के माध्यम से। आज देखिए एक घर का पूरा परिवार उजड़ गया, यानी कि 5 लोगों की फांसी हुई है, 5 से 6 लोगों की फांसी नहीं हुई है, मतलब उम्र कैद हो गया। अब वो कभी जेल से बाहर नहीं आएंगे, कभी नहीं आएंगे, उसी में मर जाएंगे, सड़ जाएंगे, लेकिन बाहर नहीं आएंगे। तो इसीलिए दोस्तों इस हमारे वीडियो को जो लोग देख रहे हैं, कभी भी गुस्से में आकर ऐसा काम ना करें कि मतलब किसी का मर्डर कर दें, किसी का ऐसा कुछ कर दें कि मतलब कानून को अपने हाथ में ना लें। जो अरे उतना ही करो जितना अच्छा रहे, कि मतलब आपको भी कोई तकलीफ़ें ना झेलनी पड़े, बस उतना ही करो। अब कानून को आप ही अपने हाथ में ले लोगे तो फिर कानून क्या करेगा? फिर कानून वही करेगा ना कि मतलब मारने के बाद एक किसी को आप शेर बन के जी नहीं सकते हो, घूम नहीं सकते हो सारे, आपको सरना पड़ेगा और जेल में अपना सज़ा काटना पड़ेगा। तो इसीलिए दोस्तों कभी भी अपने गुस्से को इतना नहीं हाई फाई करना चाहिए, अपने गुस्से को कंट्रोल करो। और गुस्से में आकर के आप अपनी ही बर्बादी करोगे, दूसरे की नहीं। तो दोस्तों वही आरती और छोटू की कहानी थी। आरती को मिल गया इंसाफ, छोटू के कातिलों की हो गई है सज़ा, और छोटू का आत्मा को शांति मिले। छोटू जहाँ भी रहे उसके आत्मा को शांति मिले, भगवान शांति प्रदान करे। दोस्तों ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताना। दोस्तों जहाँ तक मुझे पता था मैंने आपको बताया, थोड़ी बहुत गलती हुई होगी तो मुझे क्षमा करना, क्योंकि दोस्तों मुझे उतना भी नहीं पता। लेकिन मैंने ये जो बातें बताई है मैंने रियल बताई है, आप सब जा कर के देख सकते हैं आरती और छोटू के चैनल।